औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा खैरुल मुस्तईन। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल उम्मी अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु फ़ी किताबिहिल करीम व खिताबिहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस अज़ीमुशान जश्न शहनशाह करबला में कुछ कलमात को हदिया करने की सआदत मैं हासिल कर रहा हूँ। बहुत देर तक मैं तकरीर नहीं करूँगा, इसलिए कि हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शौरा किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और वो इस नूरानी महफ़िल को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ बातें और कुछ कलमात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी बारगाह समात में गुजारिश कर रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मुमिनीन भी आ जाएंगे, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सुनने के लिए ठीक ठाक हैं। अशार तो मुझे याद नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छे शेर होते हैं तो मुझे याद हो जाते हैं। और दास साहब ने कहा, उन लोगों पे तंज़ किया है। दास पंडित शायर हैं, फ़िरोज़ाबाद के रहने वाले हैं। दास फ़िरोज़ाबादी के नाम से मशहूर हैं वो। उन्होंने उन लोगों पे तंज़ किया है कि जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं करते। अब वो पंडित हैं, ये ज़हन में रखी और फिर इन मिसरों को सुनिए। दास साहब कहते हैं कि तुम ना कर पाए कभी ज़िक्र हुसैन, तुम ना कर पाए कभी ज़िक्र हुसैन, तुमसे क़ुरान संभलता ही नहीं। ज़रा से बेदार हों तो ये मिसरे पहुँच जाए कि तुम ना कर पाए कभी ज़िक्र हुसैन, तुमसे क़ुरान संभलता ही नहीं। ज़िक्र शब्बीर को ऐसे समझो, एक सूरज है जो ढलता ही नहीं। ज़िक्र शब्बीर को ऐसे समझो, एक सूरज है जो ढलता ही नहीं। तो दास साहब ने अक़ीदत की मंजिल पर आकर यहाँ पे क़यामत कर दी। दास साहब पंडित शायर हैं, लेकिन अक़ीदत की इस मंजिल पर आकर उन्होंने क़यामत बर्पा कर दी। इन मिसरों के साथ कहते हैं, हाँ ज़ौक़े तजस्सुस का सिला मिलता है, हाँ मंजिले मकसद का पता मिलता है। शब्बीर है वो रहनुमाए बरहक, शब्बीर को ढूंढो तो खुदा मिलता है। तो ये दास साहब के मिसरे थे और मैंने आपकी बारगाह समात में हदिया कर दी है। देखिए, ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न है, तो लिहाजा एक बेदारी के साथ आप इस जश्न को मनाएं। मैं नहीं कहता कि हम मेरी खिताबत पे दादो तहसीन से मुझे नवाजें, लेकिन शोरा हजरात आएँ तो उन्हें आप ज़रूर दादो तहसीन से नवाजें। अच्छे अच्छे शायर आपकी इस बस्ती में आए हुए हैं। और जो मैंने आयतें पढ़ी हैं ना, वो सूरह वल फज्र की आखिरी आयतें हैं कि जहाँ खुदाए बेनियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कसीदा पढ़ रहा है। ज़रा से गौर फरमाइएगा कि खुदाए बेनियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कसीदा पढ़ रहा है। ज़माना मौला हुसैन का कसीदा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अल्लाह मौला हुसैन का कसीदा कुरान में पढ़ रहा है। काश इसको हम महसूस कर सकें कि ज़माना लफ्ज़ों को पहचाने। और ज़रा से गौर करें कि ज़माना आका हुसैन का कसीदा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अल्लाह कुरान मजीद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कसीदा पढ़ रहा है। इस अंदाज से अब ज़रा से अगर मैं तर्जुमा कर दूं तो कभी कभी ये होता है कि तर्जुमे पर ही तकरीर हो जाती है पूरी पूरी। अगर आप गौर फरमा रहे हैं तो आप तर्जुमा मुलाज़ा फरमाएं कि परवरदिगार आलम मौला हुसैन को खिताब करके ये कह रहा है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलट आ अपने रब की तरफ। गौर फरमाइएगा, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलट आ अपने रब की तरफ। पलट आ कहा है, लौट आ नहीं कहा।
और जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ये पता है कि पलट आके अलग मानी है, लौट आके अलग मानी है। अल्लाह क्या कह रहा है? नफ्स मुतमइन्ना पलट आ अपने रब की तरफ। अब देखते हैं आपकी समातें कहाँ तक है मेरी खिताबत के साथ। है नफ्स मुतमइन्ना पलट आ अपने रब की तरफ। पलट आ कहा है, लौट आ नहीं कहा। पलट आ वहाँ कहा जाता है कि जहाँ काम करने वाला काम की सरहद से आगे निकल जाए। फिर सुनेंगे कि पलट आ वहाँ पे कहा जाता है कि जहाँ काम करने वाला काम की सरहद से आगे निकल जाए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सरहदे सब्र से इतना आगे निकल गए थे कि अल्लाह को कहना पड़ा पलट आ। और खुदा ही की कसम खा के कह रहा हूं, खुदा के अलावा किसी में इतना दम नहीं था कि जो मौला हुसैन से कह सके पलट आ, क्योंकि पलट आ वही कहता है जिसने भेजा हो। नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। पलट आ वही कह सकता है जिसने भेजा हो। राज़ियतम मर्जिया, इसका क्या तर्जुमा करेंगे आप? पूछे जाके मुफस्सिरीन से पूछिए, तो तफसीर लिखने वालों से पूछिए, राज़ियतम मर्जिया का तर्जुमा क्या करेंगे? क्या तर्जुमा होगा? राज़ियतम मर्जिया का क्या मतलब हुआ? मैं तुझसे राजी हूं और मामला एक तरफा नहीं है, तू भी मुझसे राजी हो जा। यानी गौर फरमाए मेरा मोहतरम मजमा, मामला एक तरफा नहीं है। मैं तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा। परवरदिगार आलम कह रहा है, कुरान की आयत है, सूरह राद में इरशाद हुआ है। नाजिम साहब आ गए हैं, इजाजत है मैं कुछ तकरीर कर रहा हूँ, अब जरा आप भी तवज्जो फरमाए। राज़ियतम मर्जिया, मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी हो जा। सूरह राद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। अब तक तवज्जो दीजिएगा और बात पहुंच जाए तो दुआ से नवाजिएगा। तू मुझसे राजी हो जा, मौला हुसैन से अल्लाह कह रहा है। सूरह राद में लिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान के माबैन जो अशिया हैं सब अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। सूरह जुमा में ऐलान हुआ, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि ज़मीन और आसमान के माबैन जो अशिया हैं सब खुदा की बारगाह में तस्बीह पढ़ते हैं। गौर फरमाइएगा, सब खुदा की बारगाह में, बहुत तवज्जो चाहूँगा, तस्बीह पढ़ते हैं। मकसद क्या है तस्बीह पढ़ने का? बस मकसद एक ही है, हुसूले रज़ाए परवरदिगार। मकसद एक ही है, हुसूले रज़ाए परवरदिगार। ये बादे सबा आए तो तस्बीह परवरदिगार के साथ मकसद क्या है कि अल्लाह राजी हो जाए। ये नसीम सहर जाए तो तस्बीह परवरदिगार के साथ मकसद क्या है कि अल्लाह राजी हो जाए। ये मौजे तुग़यानी चादरे आप पर करवटे बदल बदल के मसरूफ़े तस्बीह परवरदिगार है। मकसद क्या है कि अल्लाह राजी हो जाए। ये चांद चांदनी फैला के मसरूफ़े तस्बीह परवरदिगार है। मकसद क्या है कि अल्लाह राजी हो जाए। सूरज निकलता है तो तस्बीह परवरदिगार के साथ मकसद क्या है कि अल्लाह राजी हो जाए। ये चांद चमके तो तस्बीह परवरदिगार के साथ मकसद क्या है कि अल्लाह राजी हो जाए। ये कायनात के जर्रा जर्रा, ये अज़जार, ये समरात मसरूफ़े तस्बीह परवरदिगार है। मकसद क्या है? अल्लाह राजी हो जाए। फरिश्ते तस्बीह पढ़ें कि अल्लाह राजी हो जाए, इंसान तस्बीह पढ़े कि अल्लाह राजी हो जाए, जिन्नात तस्बीह पढ़ें कि अल्लाह राजी हो जाए, ज़मीन का जर्रा जर्रा तस्बीह पढ़े कि अल्लाह राजी हो जाए, आसमान वाले तस्बीह पढ़ें कि अल्लाह राजी हो जाए। अब तवज्जो चाहूँगा, कायनात का जर्रा जर्रा इस बात पे लगा है कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह इस पे अड़ा है कि हुसैन राजी हो जाए। और फरमाया आपने, कायनात का जर्रा जर्रा इस बात पर लगा है कि अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह इस बात पे अड़ा है कि हुसैन राजी हो जाएं। अगर बात पहुंच रही हो तो ज़रा से बहरहाल आप भी सुभान अल्लाह कहें
और जो लोग अंदर बैठे हैं, जो लोग बाहर बैठे हैं, सब शरीक महफिल हैं और सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो सलवात भी पढ़ें और पढ़ने वालों को दादो तहसीन से नवाजें भी। अब आप ज़रा तवज्जो दें मेरी तरफ, तकरीर चूँकि रुकेगी नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है और आप तो शोरा को सुनेंगे, तो आप मेरी तरफ देखिए, लोग आते रहेंगे बैठते रहेंगे, तकरीर अब रुकने वाली नहीं है। बहुत सारे मालूमात हैं मौला हुसैन के हवाले से जो मेरे जहन में महफूज, अगर मैं पढ़ूँगा तो पढ़ता चला जाऊँगा, आप ऐसे ही सुनते रहेंगे। इतनी मालूमात हैं मौला हुसैन के हवाले से मेरे जहन में। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ और इसी वाक़े पर इस महफिल की तकरीर भी मुकम्मल हो जाएगी। वो वाक़ा सुने जो ये अहतमाम हुआ है जश्न का, और जो जश्न के मुंतज़मीन हैं वो भी ज़रा से तवज्जो से इस वाक़े को सुने। जो मुंतज़मीन हैं और जो मौला हुसैन के हवाले से काम करते हैं वो ज़रा से गौर फरमाएँ। एक शख्स आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास और आके कहता है कि फ़र्जंद रसूल, सुनिएगा वाक़या, और मुंतज़मीन से मैं अपील कर रहा हूँ और जहाँ तक मेरी आवाज़ का फैलाव है बहुत तवज्जो से इस वाक़े को सुने, से वाक़े पर मैं तकरीर भी मुकम्मल कर दूँगा। एक शख्स आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास और आके कहने लगा कि मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ और मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरी मदद कर दें। मैं आपसे मदद क्यों मांग रहा हूँ? भाई शोरा हजरात भी सुने और नाज़िम मोहतरम, देखिए इतने बड़े नाज़िम बैठे हुए हैं हमारे दरमियान, और देखें आप, और ये हमारी बस्ती में आए, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, इसका जो इनको मौला हुसैन अता फरमाएंगे। तो वो आया और आके कहने लगा कि मैं गरीब हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन फ़र्जंद रसूल मैं आपके पास क्यों आया हूँ ये बात आप सुन लीजिए, क्योंकि आपके नाना ने ये इरशाद फरमाया है जब कभी हाथ फैलाने की नौबत आए तो सबके सामने हाथ ना फैलाना। जब कभी मांगने की नौबत आए तो सबसे ना मांगना, बल्कि उससे मांगना कि जो शरीफ हो, उससे मुतालबा करना कि जो शरीफ हो, करीम हो, सखी हो, उससे मुतालबा करना, और जो हामिले कुरान हो उससे मुतालबा करना। तो आप सखी इब्ने सखी इब्ने सखी इब्ने सखी हैं। एक एक जुमला मोहताज शरह में रुकूंगा नहीं काजिम साहब, अब गौर फरमाइएगा। आप सखी इब्ने सखी इब्ने सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। और रह गया मसला हामिले कुरान का, तो कुरान तो आपके घर ही में नाजिल हुआ है, इसलिए मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ, आपसे मांगने आया हूँ। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ मेरे नाना ने ऐसा ही कहा है, लेकिन मेरे नाना ने यह भी कहा है कि जब अता का वक्त हो, जब देने का मौका हो तो उतना ही दो जितनी मारिफत हो। तो सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा यह वाक़या, और मैं मुंतज़मीन से अपील कर रहा हूँ सुने कि जब देने का वक्त आए तो जितनी मारिफत हो उतना ही दिया जाए। मैं तेरे मारिफत का इम्तिहान लूँगा, तो जैसे जैसे इम्तिहान में कामिल होता जाएगा मैं रकम में इजाफा कर दूँगा। का पूछे फ़र्जंद रसूल मेरी मार्फत का क्या इम्तिहान लेना चाहते हैं? पहला सवाल आया मौला हुसैन की तरफ से, तवज्जो। मौला हुसैन ने सवाल किया, अय्यु अफ़ज़लुल अमल, सबसे बेहतरीन अमल क्या है? अब मैं अरबी मतन को छोड़ रहा हूँ वरना वक्त ज़्यादा खर्च हो, उर्दू ही में तर्जुमा किए दे रहा हूँ। मौला हुसैन ने पूछा सबसे बेहतरीन अमल क्या है? तो उसने जवाब दिया अल्लाह पर ईमान रखना। सुन रहे ना तवज्जो से, अल्लाह पर ईमान रखना। एक सलवात पढ़ें, सदर मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं, आइए एक और सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद, इजाज़त है। इमाम अलैहिस्सलाम, भाई सुना बे तवज्जो से, इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सबसे बेहतरीन अमल क्या है? उसने जवाब दिया अल्लाह पर ईमान रखना। कहा हाँ सही कहा। फिर मौला हुसैन ने पूछा ये बता हलाकत से कौन सी शय बचाती है? उसने जवाब दिया अल्लाह पर भरोसा। हलाकत से कौन सी शय बचाती है? सुनना भैया, अल्लाह पर भरोसा। हलाकत से कौन सी शय बचाती है? अल्लाह पर भरोसा। मैं शरा नहीं कर रहा हूं, कहा सही कहा। अब यहां तो जो सुनिएगा, कहा ये बताओ किरदार की जीनत क्या है? किरदार की जीनत क्या है? उसने जवाब दिया इल्म हो इनकिसारी के साथ। सवाल क्या है मौला हुसैन का? किरदार की जीनत क्या है? उरावी ने जवाब क्या दिया साहिल ने?
इल्म हो इनकिसारी के साथ। 4 किताबें पढ़ने के बाद इंसान मगरूर ना हो जाए। 2 किताबें क्या पढ़ ली कि बड़ों का एहतराम ही भूल गए। इल्म हो इनकिसारी के साथ। कहा सही कहा ये बता, अगर किसी के पास इल्म ना हो तो किरदार की जीनत क्या चीज बनेगी? उसने जवाब दिया, माल हो करम के साथ। सुन ना भैया, माल हो करम के साथ, माल हो दौलत हो करम के साथ। तवज्जो, जुमला और आ रहा है बाबे फजाइल में तो सुनते जाइए। माल हो करम के साथ। 4 पैसा क्या आ गया कि गरीबी को भूल गए। 4 पैसा क्या गया, अकड़ के चलने लगे। और ये जो माल हासिल किया जा रहा है, मैं हलाल माल की बात कर रहा हूं। ये जो माल मैं कह रहा हूं, दौलत कह रहा हूं, मैं हलाल पैसे की बात कर रहा हूं। कम हो लेकिन हलाल का हो। आप समझने में क्या कह रहा हूं? सुना भैया जो पीछे टेक लगाए बैठे हुए हैं। कम हो लेकिन हलाल का हो, हलाल का हो। इसलिए अगर पेट में हराम ग़िज़ा आती है तो फतवा कत्ले हुसैन पर होता है। जब शिकम में हराम ग़िज़ा आती है ना, तो फतवा कत्ले हुसैन पर होता है। और अगर शिकम हलाल ग़िज़ा की आदी हो जाती है, अब खंजर चलेगा, ज़बान कटेगी, निज़ाम अली के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। गौर फरमाइएगा। अब जाहिर साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बस जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। देखिए, याद रखिए, पैसा कमाना ऐब नहीं है। पैसा कमाइए, किसने आपको मना किया है? हलाल तरीके से कमाइए। पैसा कमाना ऐब नहीं है, पैसे से मोहब्बत ऐब है। और पूरी खिताबत की जिम्मेदारी रखते हुए जुमला कह रहा हूं, सुनिएगा तवज्जो से। 2 चीजें हैं जो आखिरत को बर्बाद कर देती हैं। 2 चीजें आखिरत को बर्बाद कर देती हैं। एक दुनिया की मोहब्बत, एक अली की दुश्मनी। किरदार की जीनत क्या है? माल हो करम के साथ। माल हो करम के साथ हो, माल करम के साथ हो। क्या सही कहा? ये बता, अगर किसी के पास माल भी ना हो तो क्या हो? भाई सुनना जवाब। किसी के पास माल भी ना हो, पैसा भी ना हो, तो किरदार की जीनत कौन सी शय बनेगी, कौन सी चीज बनेगी? उसने जवाब दिया, फकीरी हो सब्र के साथ। फकीरी हो सब्र के साथ हो। फकीरी हो सब्र के साथ। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। फकीरी हो सब्र के साथ। किरदार की जीनत कौन सी शय बनेगी माल न होने पर? फकीरी हो सब्र के साथ। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अब रवायत का सबसे खतरनाक जुमला सुनिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर किसी के पास इल्म हो इनकिसारी ना हो, अगर किसी के पास माल हो करम ना हो, अगर किसी के पास फकीरी हो सब्र ना हो, तो फिर क्या हो? तो उसने जवाब दिया, ऐसा आदमी जीने के लायक नहीं है। सबसे खतरनाक जुमला है रवायत का। ऐसा आदमी जीने के लायक नहीं है। आसमान से बिजली गिरे वो मर जाए। आसमान से बिजली गिरे वो मर जाए। अब मैं मुंतज़मीन से अपील कर रहा हूं, जब तवज्जो से सुनेंगे जुमले को। उसको मौला ने दिरहम और दिनार दिया, सोने और चांदी के सिक्के दिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने सवाल का जवाब उसने अच्छे तरीके से दिया। जब वो जाने लगा, भाई सुनना, अगर बात पसंद आए दुआ से नवाजिएगा, वरना ये जुमला ना होगा। सिक्का राजुल वक्त है जो जगह चलता है। जब वो जाने लगा दिरहम और दिनार लेकर, मौला ने बुलाया, कहा इधर आजा। अंगूठे उतारी, उसको दे दी।
कहा ये 10,000 दिरहम की अंगूठी है। साहिबाने जबान बैठे हुए हैं, इतना बड़ा नाजिम बैठा हुआ है हमारी बस्ती में। भाई सुनिएगा जुमला, सुनिएगा जुमला, आप सुने और महसूस करें ताकि अंदाजा लगाएं ये भी कि आपकी समातें कैसी हैं। अंगूठी का अंगूठी भी ले जा, 10,000 दिरहम की है। तो उसने कहा मौला ये पैसा तो दे दिया, अंगूठी क्यों दे रहे हैं? कहा सुन, वो मैंने इस्तेहकाकन दिया था, ये फजलन दे रहा हूं। भाई देखें, समाते बेदार करें जरा से, कितना बड़ा जुमला मैंने कहा। वो मैंने इस्तेहकाकन दिया था, ये फजलन दे रहा हूं, फजलन। कहीं जमाना ये न सोचे कि हम बस मुस्तहिक ही को देते हैं। जैसे खुदा साहिब फजल है, हम उस सिफत के मजहर हैं। हम अपने चाहने वालों पर फजल करते हैं। जमाना हैरती नजरों से हमें देख रहा है। ये नामे हुसैन पे लुटा के अमीर हो रहे हैं, ये नामे हुसैन पर लुटा कर अमीर हो रहे हैं। अरे दुनिया भी समझ ले, हुसैन साहिब फजल है, किसी का बकाया नहीं रखते। हुसैन साहिब फजल हैं, वो किसी का बकाया नहीं रखते। हम 2 रुपये इनकी राह में खर्च करेंगे, 100 गुना बना के हमें वापस कर देंगे। ये किसी का बकाया रखने वाले नहीं है। अजमत हुसैन को आप ऐसे समझे, आए तो फरिश्ते को पर दिया, राहिब को पेसर दिया, जाते जाते हुर को मुकद्दर दे दिया। ये शबे 3 है शाबान। हमारे यहाँ की मस्तूरात तीसरी को मनहूस समझती हैं, और ये मसल बहुत मशहूर है, 3-13। 3-13 साहब, क्यों साहब 3 तारीख बड़ी मनहूस है? अरे होगी 3 तारीख मनहूस, लेकिन ये 3 शाबान मनहूस नहीं है। अरे रही होगी अगर रवायत में, तो मैंने नहीं देखी, शायद कहीं हो रवायत में कि 3 की रवायत मनहूस है और 13 की रवायत मनहूस है। और मैं सबके लिए पहला जुमले बहुत तनकीद के जद में आ जाएंगे, और मैं यहाँ पढ़कर कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए कि हमारी इल्मों का तो यह आलम है, मसला आलिम से नहीं पूछते, बदसलीका औरत से पूछते हैं। 3 है साहब, 3 है, और ये मनहूस है। 13 मनहूस रही होगी मनहूस। भाई 3 शाबान को हुसैन आए तो 3 की नहूसत खत्म हो गई। क्या तो कर रहा हूं भैया? देखिए तारीख कि अगर जानने वाले बैठे हैं तो आबिद रिजवी का जुमला भी महफूज कर लें। अगर तारीख के जानने वाले बैठे हैं यहाँ पर, तो 3 को मौला हुसैन आए, 3 की नहुसत खत्म, और 13 रजब को मौला अली आए, 13 की नहुसत खत्म। एक नहुसत बेटे ने खत्म की और एक नहुसत बाप ने खत्म की। जुमला भैया संभाल लीजिएगा। अब अगर तारीख में ये लिखा गया तो मैं मानता हूं, चलो सही किताब ने लिखा तो सही ही लिखा होगा कि पैगंबर इस्लाम पे जादू का असर हुआ। अरे जब नवासे की आमद से नहुसत खत्म हो जाती है तो नाना पर जादू का असर कैसे हो सकता है? तो ये 3-13 की नहुसत खत्म हुई कि नहीं? महफूज कर लिया जुमला मेरा। अब लफ्जों को आप आए आए
देखिए ज़रा से मैं नयापन पैदा कर दूं यहाँ पर अपनी खिताबत में। अगर नयापन पैदा ना करूं जाहिद भाई तो फिर ये तकरीर और खिताबत का फ़ायदा क्या है। मौला हुसैन आए, अभी अभी तो आए हैं, और आसमान के रहने वाले आ गए मुबारकबाद देने के लिए। वाक़या आपका सुना हुआ है, मैं सिर्फ नयापन वाक़े में पैदा करता हूँ, और यहीं पे सुनिए, यहीं छोड़ दीजिएगा, बाहर ना लेके जाइएगा। इसे जुमले बाहर ले जाने वाले नहीं हैं, वरना इस पे क्या है कि नजरे बद का खतरा है फिर। तो लिहाजा यहीं सुनिएगा और यहीं पे छोड़ दीजिएगा। 2-4 मिनट में सुन लीजिए जल्दी से। फितरुस भी आया और रसूलुल्लाह ने कहा इसको हुसैन के गहवारे से मस कर दो। बालों पर जल गए थे और हुसैन के गहवारे से मस किया गया। उसे नए बालों पर मिले तो फौरन उड़ गया, फौरन उड़ गया। जो चाहूंगा भाई साहब, आप भी जुमला पढ़ना हो, ये फौरन उड़ गया, फौरन उड़ गया। आए फितरुस बहुत जल्दी थी उड़ने में। अरे शुक्रिया तो अदा कर लेता, शुक्रिया भी अदा नहीं किया, फौरन उड़ गया। कहाँ उड़ने में जल्दी थी। अगर परिंदे का पर छोटा और बड़ा हो जाए, कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, परवाज में जल्दी इसलिए थी कि एक पर है अल्लाह वाला, एक पर है हुसैन वाला। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। एक पर है अल्लाह वाला और एक पर है हुसैन वाला। मैं ये देखना चाहता हूं अल्लाह और हुसैन की अता में कोई फर्क तो नहीं। भाई कह दिया जो कहना था। फर्क को महसूस किया था नहीं। जो अता अल्लाह की है वही अता हुसैन की है। मम मिसली अना अतीकुल हुसैन, मेरे बराबर कौन, मैं तो हुसैन का आजाद करता हूं। मेरे बराबर कौन, मकाम फख्र में कह रहा है फितरुस, मेरे बराबर कौन। ऐ फितरुस जरा संभल के, पहली मर्तबा मम मिसली कहा था ना तो अल्लाह ने बालों पर छीन लिए थे। यही सुन के यहीं छोड़ दीजिएगा, बाहर मत ले जाइएगा इस जुमले को। यहीं सुनिएगा, यहीं छोड़ दीजिएगा। अकीदत की मंजिल पर जुमला कह रहा हो। अब ये जो मम मिसली कह रहा है, कहीं अल्लाह ने बालों पर छीन लिए तो क्या होगा। कहा छीन ले, अब तो वो दर देख लिया है जहां से मिलता है। भैया यही छोड़ दीजिएगा। अब तो वो दर देख लिया है, कोई तकलीदी जुमले नहीं पड़ता। अब तो वो दर देख लिया है जहां से मिलता है, और अगर अब लेगा भी तो अपना वाला लेगा। पहली मर्तबा मम मिसली कहा। अब जाहिद भाई मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, माशाल्लाह, और आप बहुत बड़े नाज़िम हैं, आपकी तवज्जो यहाँ भी सिर्फ आप निस्बत को पहचानिए, निस्बत में क्या दे रहा हूँ। अच्छा, जो पहली मर्तबा उसने मम मिसली कहा था तो अल्लाह ने बालों पर जला दिए। दोबारा फिर मम मिसली कह रहा है, तो दोनों मम मिसली में फर्क क्या है। कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। पहली बार कहा तो ले लिया, दोबारा कह रहा मम मिसली। चूंकि फितरुस मम मिसली भी रुका ही नहीं। मम मिसली मेरे बराबर कौन, रुका ही नहीं। अना अतीकुल हुसैन। अब जरा कभी कभी पढ़ने से लहजे से भी अंदाजा लगाइए कहना क्या चाह रहा हूं। मम मिसली भी रुका ही नहीं। मम मिसली अना अतीकुल हुसैन, मेरे बराबर कौन, मैं तो हुसैन का आजाद करदा हूं। पहली मर्तबा मम मिसली भी रुक गया था और दोबारा मम मिसली भी रुका ही नहीं। मम मिसली अना अतीकुल हुसैन। पहली तो जो पहली मर्तबा जात पर निस्बत थी, काश मेरी बात आप तक पहुंचे। खुद पर गुरूर, जात पर निस्बत दे रहा था, खुद पर गुरूर कर रहा था, तो बालों पर छीन लिए। दोबारा ये खुद पर गुरूर नहीं है, निस्बत पर गुरूर है। जो पहली बार निस्बत थी ना, अपनी जात पे निस्बत दी, मम मिसली मेरे बराबर कौन, ये जात पर गुरूर है, निस्बत जात की तरफ दे रहा। दोबारा निस्बत हुसैन की तरफ दे रहा है। मम मिसली अना अतीकुल हुसैन, ये जात पर गुरूर नहीं है, ये निस्बत पे गुरूर है। मेरे बराबर कौन, क्यों, क्योंकि मैं हुसैन का गुलाम हूं। तो ये गुरूर किस पर है, तवज्जो जो मेरे भैया। अब ये तकरीर नहीं है, खिताबत नहीं है, खूने जिगर है जो निचोड़ रहा हूं। तवज्जो जो पहली मर्तबा जात पर गुरूर,
दोबारा निस्बत गुरूर, पता चला जात पर गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं। मैं कहूं अगर मिसाल अच्छी होती तो आप पर देता, मिसाल अच्छी नहीं, मैं अपने पे दे रहा हूं। मैं ये कहूं मुझसे बड़ा खतीब कौन, ये जात पर गुरूर है। मैं ये कहूं कि मुझसे ज्यादा दौलतमंद कौन, जात पर गुरूर है। मैं ये कहूं मुझसे बड़ा आलीशान मकान किसी के पास नहीं है, ये जात पर गुरूर है। अल्लाह को जात पर गुरूर पसंद नहीं है। अगर मैं ये कहूं मैं हुसैन का जाकिर हूं, मैं हुसैन का नाज़िम हूं, मैं हुसैन का शायर हूं, बात पहुंच गई भैया। तो ये निस्बत पर गुरूर है। मैं जाकिर हूं हुसैन का, ये बड़ी बात है। मैं नाज़िमे महफिल हूं, हुसैन का खादिम हूं, ये बड़ी बात है। फितरुस ने तवज्जो, फिर तवज्जो चाहूंगा, और तकरीर आखिरी मरहले पर है और इसके आप महफूज भी कर लेंगे। अना अतीकुल हुसैन, ऐन ते ये काफ, अतीक कहा है तलीक नहीं कहा, तो लाम ये काफ तलीक, अतीक कहा है तलीक नहीं कहा, क्योंकि तलीक और अतीक में बुनियादी फर्क है। हालांकि तलीक के माने भी आज़ादी के हैं, तलीक यही तलाक से बना है, तलीक तलाक से बना, इसके माने भी आज़ादी के हैं। अतीक के माने भी आज़ादी के हैं, लेकिन बुनियादी फर्क है। तलीक उस आज़ादी को कहते हैं कि आज़ाद होने के बाद राबिता खत्म हो जाए। भाई समझे मैं क्या कह रहा हूं? आज़ाद होने के बाद राबिता खत्म हो जाए, मुनक़ता हो जाए। लेकिन अतीक उस आज़ादी को कहते हैं कि आज़ाद होने के बाद भी राबिता बाकी रहे। हो गई तकरीर। अब ये नाज़िम साहब आपके दरमियान आएंगे और ये मैं तकरीर को समेट रहा हूं एक जुमला कहकर। ज़माना पहचाने की आका हुसैन का मर्तबा क्या है, ज़माना पहचाने की मौला हुसैन का शरफ़ क्या है, और ज़माना पहचाने की मौला हुसैन का अख्तियार क्या है। और यहीं पर शफ़ात का मफ़हूम भी मेरा मोहतरम मजमा समझ ले कि फितरुस ज़मीन का रहने वाला नहीं है, आसमान का रहने वाला। आसमान पर अताबे परवरदिगार में मुब्तला था। जब मामला आसमान पर था तो आसमान पे तय हो जाता। भाई मेराज में पैगंबर गए थे, वही मामला तय हो जाता। मामला था आसमान का, तय हुआ जमीन पर, और मौला हुसैन के जरिए मामला तय हुआ। ताकि जमाना पहचाने कि मौला हुसैन की हुकूमत क्या है, मौला हुसैन का अख्तियार क्या है। और मौला हुसैन ने शफाअत का मफहूम भी समझा दिया। कहा सुनो, अगर मैं हुसैन वहां वाले को यहां बचा सकता हूं तो यहां वाले को वहां बचा सकता हूं। बात पहुंच गई आप तक। और दोनों नज़ीरें मैं आपके सामने पेश किए दे रहा हूँ। आका हुसैन ने, मौला हुसैन ने शफाअत का मफहूम ये समझाया कि सुनो, ज़माना मेरे अख्तियार को पहचाने, ज़माना मेरी हुकूमत को देखे। अगर मैं वहाँ वाले को यहाँ बचा सकता हूँ तो यहाँ वाले को वहाँ बचा सकता हूँ। और दोनों मिसालें मौला हुसैन की ज़िंदगी में, दोनों नज़ीरें मौला हुसैन की ज़िंदगी में मिल जाएगी। ज़मीन पर आए तो आसमान वाले को नजात दी, और जब दुनिया से जाने लगे तो ज़मीन वाले को नजात दी। उसे फितरुस बनाया, इसे हुर बनाया। बस बयान और तकरीर मैंने मुकम्मल कर दी। और मुंतज़मीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और सदर मोहतरम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और तमाम शोरा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सदर मोहतरम का इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ कि इस पुरनूर महफिल में कुछ कलमात पढ़ने के लिए इजाज़त दी, और मैं इस सादत और सवाब में शामिल हो गया। और बस एक मतला और तो सलाम मैंने किसी मौके पे लिखा था, और 2-3 शेर मैं सुना करके इस महफिल नूर को और जश्न शहनशाह करबला को नाज़िम मोहतरम और बहुत ही मकबूल शख्सियत के हवाले कर रहा हूँ। और एक मतला ऐसे मुलाज़ा फरमा ले, बस ये एक मतलब 2-3 शेर जाहिद भाई देखेंगे। मैं बाद में नहीं पढ़ूँगा, अभी सुनाई दे रहा हूँ कि जन्नत की आरज़ू में कोई ज़ात क्या रहे, जन्नत की आरज़ू में कोई ज़ात क्या रहे, जब तक दिलो दिमाग में करबो वला रहे। बेशीर की हंसी की झलक देखता रहूं, या रब गमे हुसैन का ये आईना रहे। बेशीर की, मैं शायरी सुने,
अच्छे अच्छे शेर अभी आप सुनेंगे, मैं तो बस सवाबन पढ़ रहा हूँ कि बेशीर की हंसी की झलक देखता रहूँ, या रब गमे हुसैन का ये आई ना रहे, इस वास्ते सगीर ने हंसकर किया था वार, तीरों कमा रहे न कोई हुरमुला रहे। बस एक शेर और सुन लें और उसके बाद एक आखिरी शेर, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूँ इस तकरीर को कि बेशीर की हंसी की झलक देखता रहूँ, या रब गमे हुसैन का ये आई ना रहे। अब्बास अपनी प्यास से दरिया पे कह गए, इंसान को चाहिए कि सदा बावफा रहे। अब्बास अपनी प्यास से दरिया पे कह गए, इंसान को चाहिए कि सदा बावफा रहे। उठने का कोई हुक्म नहीं आसमान को, उठने का कोई हुक्म नहीं आसमान को, जब तक फिजा में परचमे गाजी उठा रहे। उठने का कोई हुक्म नहीं आसमान को, जब तक फिजा में परचमे गाजी उठा रहे। वो चाहता था नेज़ो खंजर के दरमियाँ सब टूट जाए, सिर्फ हमारी अना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार इस महफ़िल बाबरकत को कबूल फरमाए, जो अशार पढ़े जाएंगे उन्हें मौला कबूल फरमाए, और हमें मौला तौफ़ीक़ अता फरमाएँ कि मौला हुसैन की सीरत पे हम अमल करें, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो, हमारी आखिरत भी कामयाब हो, और इमाम ज़माना हमारे इस अमल से राज़ी हो, हमारा शुमार उनके नासिर व मददगार में हो। बहुत बहुत शुक्रिया।